बोलिए जिंदगी गुजारना ही मुश्किल हो गया अब तो यार। इसका कोई वारिस नहीं है। बहुत ही हालत खराब है कराची के। बस चोरी चमारी इतना हो रही इतने हो रहे कि लोग बेजार हुए हैं। नौकरियां नहीं है, कोई अगर फिर भी कुछ पैसे जमा कर ले वो चोर छीन के ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जीएनएन प्लस के साथ आपका मेजबान आतिफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची ने लंदन और पेरिस को भी पीछे छोड़ दिया। EIU की रिपोर्ट के मुताबिक कराची का काबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त में से 173 में से 169वां नंबर आया है, यानी कि नीचे से चौथा नंबर आया है। चलें आज कराची के शहरियों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बरार साहब, EIU की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि काबिले रिहाइश शहरों में से कराची का नीचे से चौथा नंबर आया है, यानी कि 173 शहरों में से कराची का 169वां नंबर आया है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि कराची रहने के काबिल शहर है? भाई पहले तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन अब हालात ने ऐसा कर दिया है कि हर बंदा परेशान हो गया इस वजह आजकल। अब मेरे ख्याल से मुश्किल है कराची में रहना काबिल, इस बहुत मुश्किल हो गया यार। बोलिए ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो गया अब तो यार। ज़िंदगी गुजारना ऐसा हो गया है जैसे बस क़यामत आ रही है, ये पोजीशन हो गई है। कराची पहले था मगर अब नहीं है। पहले कराची का जो माहौल था वो इस किस्म का था कि आदमी भाग के आता था दूसरे मुल्क से, मगर आज कराची के लोग भागना चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, यहाँ रोटी भी नसीब नहीं। क्या वजह है यहाँ पर जो है आटा ट्रांसपोर्ट महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, दूध महंगा है। गवर्नमेंट ने तो यहाँ नई बसें चला दी हैं, आलूदगी तो खत्म कर। बसों को चाटना है हमने, बसें वो रखना अपने घर पे। हमें क्या करना है बसों का? जब हमें खाने को नहीं मिलेगा बसों को क्या करना है? वो गवर्नमेंट कहती है उसने अमन कायम कर दिए, कराची जैसा अमन कहीं नहीं उन है। लोगों के लिए हुआ है जिनके पास माल आ रहा है, जिनकी बहन बेटियां स्पेशल कामों में चल रही हैं। कराची में चोर और चोरी की वारदातें दिन ब दिन इजाफा हो रहे दिन हैं। ब दिन हो रहा है, दिन ब दिन हो रहा है। कत्ल और गलत भी हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं लोग। कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुलिस तो ऐसी हो गई है जैसे वो जानती ही नहीं है कि हमें करना क्या है। मतलब ये कि कराची बिल्कुल लावारिस हो चुका है। लावारिस है। इसका कोई वारिस नहीं है। वो कोई कहता है कि मैं वारिस हूँ, उसकी माँ। कराची रहने के काबिल का शहर रहा ही नहीं, ना रोडें इस काबिल हैं, ना जगह इस काबिल हैं। कोई भी कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, कोई अगर फिर भी कुछ पैसे जमा कर ले वो चोर छीन के ले जाते हैं। फिर चोर पकड़ लो पता लगता है पीछे कोई सियासतदान है। कुछ रहने के काबिल का कुछ भी नहीं है, इसमें सब बेकार है। तो आपको पता है कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ हार्ट ऑफ पाकिस्तान ना। तो इकोनॉमिकली जो हम गेन करते हैं पाकिस्तान के लिए वो सबसे ज़्यादा कराची सिटी से करते हैं। को इस नहज तक या इस पोजीशन तक कौन लेकर आया? आप और मैं और गवर्नमेंट। ठीक है ना, हम बीइंग अ सिटीज़न अपना रोल प्ले करें ना, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी हमारे हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिर्फ कराची सिटी की प्रॉब्लम या कराची का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा आपका गवर्नमेंट सबका कराची है। हम सबको यूनाइटेड होकर कराची के लिए काम करना है। अगर हमें इसकी रैंकिंग को हाई करना है तो कराची को हाई बनाने में या रैंकिंग अपग्रेड करने में एक बीइंग अ सिटीज़न मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी और हमारे हेड्स की। बहुत ही हालत ख़राब है कराची के। बकौल आपके कि कराची रहने के काबिल नहीं रहा, आप समझे ना। जो हमारे गाँव में भी इतना और नहीं है कि कराची में इतना है, वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत सहूलतें हैं, क्या तो कुछ भी सहूलतें नहीं है। बिजली का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, रोज़गार का मसला, समझे ना। हर किसी शहरी के साथ यही मसला है। अब मैंने एक साल में ना 3 मोबाइल लिया है, ये नहीं पिछले साल मैंने उसके बाद मोबाइल टच से तो दिल ही उड़ गया था, कीपैड लिया हुआ था। फिर काफ़ी अरसे बाद मैंने एक टच लिया, फिर वो भी चोरी हो गया। वो कम से कम 6 महीने बाद चोरी हुआ। तो बस चोरी चमारी इतना हो रहे कि लोग बेजार हुए हैं। हमारी हुकूमत ने हमारा कराची का बेड़ागर कर दिया है, इसलिए कि ना यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, समझे ना रोज़गार है। कराची को ऐसा बना दिया, पूरे पाकिस्तान का ये समझ लो एक तरह से ये पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, मगर इसी को बिल्कुल ऐसे जड़ों से काट दिया गया है कि इसके रहने के काबिल नहीं, ना यहाँ की आवाम रहने के काबिल रह सकी, क्योंकि जो है यहाँ से छीन लिया गया आवाम से सब कुछ, और ये कि सब माफिया पे चल रहा है सारा कराची। हम मौजूद थे आज कराची के अंदर और हमने जाना कराची के लोगों से क्या कराची रहने के काबिल है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।